मेरे चैनल पे ज़्यादातर वीडियोस या फिर इनफैक्ट अगर मैं बात करता हूँ तो 80 to 85% वीडियोस आपको म्यूचुअल फंड से रिलेटेड ही मिलेंगी। म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, म्यूचुअल फंड्स में आपको अपना पैसा इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए, किन किन म्यूचुअल फंड्स में आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं, आपका पोर्टफोलियो एलोकेशन कैसा होना चाहिए, वगैरह वगैरह। मतलब बहुत सारी वीडियोज़ मैंने इन सभी टॉपिक्स के ऊपर बनाई हैं। और अगर मैं इन सभी वीडियोज़ की बात करता हूँ तो इन सभी वीडियोज़ को मैं ज़्यादा अच्छे से और पूरे इंटरेस्ट के साथ इसलिए बना पाया हूँ क्योंकि मैं खुद भी काफ़ी लंबे समय से अपना ज़्यादातर पैसा म्यूचुअल फंड्स में ही इन्वेस्ट करता आया हूँ और म्यूचुअल फंड्स कैसे काम करते हैं ये बात मैं समझ पाया हूँ। ऐसा नहीं है कि बस मैंने कोई भी म्यूचुअल फंड से रिलेटेड टॉपिक उठाया, उसके ऊपर वीडियो बना दी और आपको दिखा दी, ऐसा नहीं है। मेरे जो अपने खुद के पेन पॉइंट्स हैं, जो भी मिस्टेक्स मैंने खुद की हैं, उन मिस्टेक्स से मैंने जो भी सीखा है वही मैंने आपको इस चैनल पर बताया है। तो सवाल यहाँ पर ये आता है कि मैं खुद भी अपना ज़्यादातर पैसा डायरेक्टली स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने की बजाय मैं म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट क्यों करता हूँ, जबकि दुनिया को आप देखेंगे तो दुनिया अधिकतर अपना पैसा स्टॉक्स में इन्वेस्ट करके, स्टॉक्स में डाल के वहाँ पर पैसा बनाने में लगी हुई है। यही आज की इस वीडियो में मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि वाई आई प्रेफर टू इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड्स। तो आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है रंजन और आप देख रहे हैं योर एवरीडे गाइड। तो म्यूचुअल फंड्स में मैं अपना पैसा इन्वेस्ट करना प्रेफर क्यों करता हूं, इसके लिए सबसे पहला पॉइंट हमारे पास आता है कि म्यूचुअल फंड सेव्स अ लॉट ऑफ माई टाइम। म्यूचुअल फंड्स की सबसे पहली और सबसे अच्छी बात जो मुझे लगती है वो ये कि यहाँ पर मेरा समय बहुत ज़्यादा बच जाता है। अभी समय कैसे बच जाता है? समय ऐसे बचता है कि मुझे एक एक कंपनी के स्टॉक्स को बाय करने से पहले उस कंपनी के फंडामेंटल एनालिसिस या फिर टेक्निकल एनालिसिस को करने की जरूरत नहीं पड़ती, जिसमें कि बहुत ज़्यादा समय जाता है। मेरे लिए मेरा ये काम जो है वो उस म्यूचुअल फंड कंपनी के फंड मैनेजर्स करते हैं। अब ये क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, ये आपको भी थोड़ी देर में पता चल जाएगा। अब ये टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है या फिर फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है, इसके बारे में हम इस वीडियो में ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप मोटी मोटी बात समझना चाहते हैं तो टेक्निकल एनालिसिस मतलब कि आप उस कंपनी के चार्ट्स को देख के, ग्राफ्स को देख के उसकी परफॉर्मेंस को एनालाइज करते हैं कि उसकी परफॉर्मेंस कैसी गई है और फ्यूचर में कैसी जा सकती है। और फंडामेंटल एनालिसिस का मतलब है कि आप उस कंपनी की जो बाकी की इन डेप्थ डिटेल्स हैं उनको समझने की कोशिश करते हैं कि कंपनी का बिजनेस क्या है, कस्टमर बेस क्या है, फ्यूचर में कंपनी कैसा परफॉर्म कर सकती है, स्टॉक्स की वैल्यू ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी। तो यही सब चीज़ें आती हैं। बाकी की डिटेल्स आप गूगल पर सर्च करके देख सकते हैं, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो यही सारी चीज़ें आती हैं जिनके ऊपर आपको एनालिसिस करना होता है। और म्यूचुअल फंड के केस में जैसे मैंने आपको कहा कि ये सारा काम मेरे लिए या फिर किसी भी इन्वेस्टर के लिए उस म्यूचुअल फंड के जो फंड मैनेजर्स हैं वो करते हैं। देखिए म्यूचुअल फंड्स होते क्या है? म्यूचुअल फंड्स होते हैं बास्केट ऑफ स्टॉक्स। तो जब भी कोई भी इन्वेस्टर म्यूचुअल फंड में अपना पैसा डालता है, म्यूचुअल फंड को बाय करता है, यानी कि वो बास्केट ऑफ स्टॉक्स में अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहा है। अब ये जो बास्केट है, इन बास्केट में कौन से स्टॉक्स आएंगे, क्यों आएंगे, कब इन स्टॉक्स को बाहर निकालना है, कब दूसरे स्टॉक्स को रिप्लेस करके इस बास्केट में डालना है, ये सारा काम एक इन्वेस्टर का नहीं होता। ये सारा काम उस फंड को मैनेज करने वाले एएमसी के जो फंड मैनेजर्स होते हैं उनका काम होता है। तो ये जितनी भी सिरदर्दी होती है एनालिसिस करने की, ये सारी सिरदर्दी इन्वेस्टर की बजाय फंड मैनेजर्स के ऊपर आ जाती है। और ये सारा काम करने के लिए, एनालिसिस करने के लिए एक म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर उस एएमसी को या फिर फंड मैनेजर्स को एक फी पे करता है जिसको हम बोलते हैं एक्सपेंस रेशियो। ये एक्सपेंस रेशियो किसी भी म्यूचुअल फंड का 0.1% से लेकर 1.5% या उससे भी ज़्यादा को हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन जिस भी म्यूचुअल फंड में आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। इंडेक्स फंड्स के केस में जो एक्सपेंस रेशियो होता है ये काफ़ी कम होता है, जबकि जो एक्टिवली मैनेज म्यूचुअल फंड्स होते हैं उनके केसेस में एक्सपेंस रेशियो थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है। तो एज अ म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर मेरा काम है बस एक अच्छा सा म्यूचुअल फंड सर्च करके उसमें अपना पैसा लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना। इससे ज़्यादा दिमाग मुझे नहीं लगाना। हाँ, बस अपने म्यूचुअल फंड को आपको टाइम टू टाइम रिव्यू करते रहना चाहिए उस म्यूचुअल फंड की परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए। लेकिन अगर आप नहीं जानते हैं कि म्यूचुअल फंड्स को रिव्यू कैसे करते हैं, म्यूचुअल फंड्स की रीबैलेंसिंग कैसे करते हैं, और साथ ही साथ अगर आप और भी ज़्यादा समय बचाना चाहते हैं कि आपको ये सारे काम खुद से ना करने पड़े, तो इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ऐप जिसका नाम है डिजर्व वेल्थ मॉनिटर ऐप। डिजर्व एक म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो रिव्यू टूल है जो कि आपको एक्सपर्ट रिकमेंडेशंस देती है बेस्ड अपॉन 4 डिफरेंट पैरामीटर्स, जो कि है परफॉर्मेंस, इन्वेस्टमेंट डिसिप्लिन, रिस्क एक्सपोजर और डाइवर्सिफिकेशन। इस ऐप के जरिए आप अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को रिव्यू और रीबैलेंस कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में। बाकी की डिटेल्स मैं आपको इस वीडियो में आगे चल के बताऊंगा। सेकंड पॉइंट आता है इन्वेस्टिंग डिसिप्लिन। तो जब भी बात म्यूचुअल फंड्स की होती है तो म्यूचुअल फंड्स के साथ जरूर बात होती है एसआईपी यानी कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट्स प्लान की, यानी कि आप बहुत ही आसानी से अपनी इन्वेस्टमेंट्स को ऑटोमेट कर सकते हैं। एसआईपी के जरिए आपके जो इन्वेस्टमेंट्स होती हैं वो एक फिक्स अमाउंट से हर महीने या फिर जो भी फ्रीक्वेंसी आप चूज करते हैं उस फ्रीक्वेंसी के हिसाब से आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो होती रहती हैं। तो इससे आपका एक इन्वेस्टिंग डिसिप्लिन जो है वो मेंटेन रहता है। तो अगर आप एसआईपी के थ्रू अपनी इन्वेस्टमेंट्स ना चूज करके अगर आप ये सोचते हैं कि मैं मैनुअली हर महीने अपनी इन्वेस्टमेंट्स कर दूंगा किसी पर्टिकुलर डेट पे, किसी पर्टिकुलर अमाउंट से, तो ऐसा हो सकता है कि अगर स्टॉक मार्केट की कोई नेगेटिव न्यूज़ आ जाती है या फिर कोई दूसरे इमोशन में आके आप हो सकता है कि उस इन्वेस्टमेंट को उस
उस पर्टिकुलर मंथ ना भी करें। तो इससे क्या होता है कि आपको जो इन्वेस्टमेंट डिसिप्लिन है वो ब्रेक होता है, आप अपनी जो इन्वेस्टमेंट है उस इन्वेस्टमेंट को नहीं करते हैं, वो पैसा कहीं और खर्च हो जाता है। लेकिन अगर आप इसी चीज़ को ऑटोमेट कर देते हैं एसआईपी के थ्रू, यानी कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो ऑटोमेटिकली आपके बैंक अकाउंट से डिडक्ट हो जाएंगी और आपके म्यूचुअल फंड अकाउंट में पहुंच जाएंगी, तो इससे आपका एक डिसिप्लिन मेंटेन रहता है, आपका पैसा जो है वो सही जगह पे लगातार लगता रहता है, जिससे कि आपको लॉन्ग टर्म में काफ़ी ज़्यादा फायदा देखने को मिलता है। देखिए, वैसे तो आप एसआईपी स्टॉक्स में भी कर सकते हैं, ईटीएफ्स में भी कर सकते हैं, लेकिन परेशानी वही आ जाती है जो कि मैंने पॉइंट नंबर 1 में आपको बताई थी। परेशानी ये है कि स्टॉक्स के केस में अपनी एसआईपी को मैनेज करना आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आप साल दर साल या फिर लगातार कई सालों तक आप अपनी इन्वेस्टमेंट सेम ही स्टॉक्स में करें। आपको स्टॉक्स ऐड भी करने पड़ सकते हैं, आपको स्टॉक्स रिमूव भी करने पड़ सकते हैं, जो कि बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं जिनको आपको मैनेज करना पड़ सकता है और इतना समय हो सकता है कि आपके पास ना हो। तो म्यूचुअल फंड के केस में ये सारी चीज़ें जो हैं वो थोड़ी सी सिंप्लीफाई हो जाती हैं। तीसरा पॉइंट आता है कि म्यूचुअल फंड्स आर बाय एंड होल्ड टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। देखिए, अगर आप किसी म्यूचुअल फंड में अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं या फिर करना चाहते हैं, तो जो म्यूचुअल फंड की इन्वेस्टमेंट्स होती हैं इनको बाय एंड होल्ड टाइप की इन्वेस्टमेंट्स बोला जाता है। बाय एंड होल्ड टाइप का मतलब है कि आप लंबे समय के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए अपनी इन्वेस्टमेंट्स म्यूचुअल फंड्स में करते हैं बिना उस म्यूचुअल फंड से एग्जिट किए। ऐसा नहीं है कि आपने आज किसी म्यूचुअल फंड में अपना पैसा इन्वेस्ट किया, 2 महीने बाद वहां से अपना पैसा निकाल लिया, फिर आपने किसी दूसरे म्यूचुअल फंड में अपना पैसा इन्वेस्ट किया, 6 महीने बाद फिर से पैसा निकाल लिया। म्यूचुअल फंड इन चीज़ों के लिए नहीं बने हैं। तो म्यूचुअल फंड्स में आप जितने लंबे समय के लिए अपनी इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, यहाँ से आपको उतना ही ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलता है। मेरे कुछ म्यूचुअल फंड्स ऐसे हैं जिनको मैंने पिछले 7-8 साल से होल्ड करके रखा हुआ है, उनमें लगातार मैं अपनी इन्वेस्टमेंट्स करता आया हूँ, कर रहा हूँ, क्योंकि उनकी जो परफॉर्मेंस है वो अच्छी जा रही है। कुछ म्यूचुअल फंड्स ऐसे भी हैं जिनको मैंने रिडीम करके उसी कैटेगरी के दूसरे म्यूचुअल फंड्स में अपनी इन्वेस्टमेंट्स करना भी स्टार्ट किया है। और पॉइंट नंबर 1 में जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एज एन इन्वेस्टर यहाँ पर आपका काम है बस एक सही म्यूचुअल फंड चूज करके उसमें अपनी इन्वेस्टमेंट्स करते रहना, बीच बीच में उस म्यूचुअल फंड को रिव्यू करते रहना। फोर्थ पॉइंट आता है म्यूचुअल फंड्स हेल्प मी इन गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग। गोल आपका कोई भी हो सकता है, आपका रिटायरमेंट हो सकता है, आपके बच्चों की हायर एजुकेशन हो सकती है, उनकी शादी हो सकती है, मतलब ऐसा कोई भी गोल। तो आप अपने किसी भी गोल के साथ अपने 1 या 2 म्यूचुअल फंड को अटैच करके रख सकते हैं, और जब भी वो गोल नजदीक आता है वहां से आप अपना पैसा रिडीम करके उस पैसे को इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, बस आपको ये ध्यान रखना है कि क्योंकि आपके गोल्स बहुत सारे हो सकते हैं, तो एक गोल के साथ बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स, 3 म्यूचुअल फंड, 4 म्यूचुअल फंड्स ऐसे अटैच ना करें। कहीं ऐसा ना हो कि आपके पास बहुत ज़्यादा म्यूचुअल फंड्स इकट्ठे हो जाएं, आपका जो म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो है वो एक ओवर डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो हो जाए। तो ये काम आपको थोड़ा सा तसल्ली के साथ और स्मार्टली करना होगा। तो अगर आप अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को रिव्यू करना चाहते हैं, ये चेक करना चाहते हैं कि कहीं आपका म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो ओवर डाइवर्सिफाइड तो नहीं है, और साथ ही साथ अगर आप अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करना चाहते हैं, तो इन सभी चीज़ों में आपकी यहाँ पर हेल्प करेगी ये ऐप जिसका नाम है डिजर्व वेल्थ मॉनिटर ऐप। डिजर्व एक वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी है जिनके एक्सपर्ट्स को 20+ ईयर्स का एक्सपीरियंस है, जिन्होंने कलेक्टिवली 50,000 करोड़ से ऊपर के AUM को मैनेज किया है। डिजर्व ऐप, जैसे कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया था कि ये आपको 4 डिफरेंट पैरामीटर्स के अक्रॉस आपको रिकमेंडेशंस देती है। ये मेरी एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट्स पे मुझे कंप्लीट इनसाइट्स देती है। डिजर्व के एक्सपर्ट्स मेरी हेल्प करते हैं ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि कौन कौन से म्यूचुअल फंड्स मेरे अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। साथ ही साथ मुझे मिलती हैं एक्सपर्ट रिकमेंडेशंस, जिससे मेरा जो पोर्टफोलियो है वो काफ़ी ज़्यादा ऑप्टिमाइज रहता है और मैं अपने लॉसेस को मिनिमाइज कर सकता हूँ। और सिर्फ इतना ही नहीं, डिजर्व के जरिए मैं एक्सपर्ट्स की नॉलेज और एक्सपीरियंस का पूरा फायदा लेके डिजर्व के जो रेडीमेड पोर्टफोलियोज हैं उनमें भी अपनी इन्वेस्टमेंट्स कर सकता हूँ, जिससे कि मैं अपने रिटर्न्स को मैक्सिमाइज कर सकता हूँ लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएशन के लिए, और वो भी पूरे पीस ऑफ माइंड के साथ। डिजर्व वेल्थ मॉनिटर ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं, लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। 5वां पॉइंट आता है लेस वरीज कंपेयर टू स्टॉक्स। तो एक बिगिनर या फिर इंटरमीडिएट इन्वेस्टर या फिर वो इन्वेस्टर जिसके पास ज़्यादा समय नहीं होता स्टॉक मार्केट को ट्रैक करने का, ऐसे में स्टॉक इन्वेस्टमेंट्स के साथ आपको यहाँ पर ये परेशानी आ सकती है कि आपको अपने स्टॉक पोर्टफोलियो को बहुत फ्रीक्वेंटली रिव्यू करना पड़ सकता है। देखिए, रिव्यू तो आपको अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को भी करना होता है, लेकिन एक स्टॉक पोर्टफोलियो में एक्चुअली में एक एडिशनल टेंशन जो आ जाती है वो ये है कि जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एक स्टॉक पोर्टफोलियो के अंदर 1 या 2 या 5 स्टॉक्स नहीं होते, एक स्टॉक पोर्टफोलियो के अंदर 35-40 स्टॉक्स या 50 स्टॉक्स भी हो सकते हैं। तो आप खुद सोचिए कि अगर आपको स्टॉक मार्केट का ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है तो यहाँ पर आपका कितना ज़्यादा काम बढ़ जाता है। वहीं अगर मैं म्यूचुअल फंड्स की बात करता हूँ तो एक वेल डाइवर्सिफाइड अच्छे म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में 4 से 6 म्यूचुअल फंड्स हो सकते हैं, जो कि मोर देन इनफ हैं। तो म्यूचुअल फंड के केस में आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा चीज़ों की टेंशन नहीं लेनी होती, तो ऐसे में म्यूचुअल फंड आपके लिए एक अच्छी चॉइस बन जाते हैं। 6th पॉइंट आता है अफोर्डेबिलिटी। ज़्यादातर म्यूचुअल फंड्स में पैसा इन्वेस्ट करने के लिए आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं होती। आप सिर्फ 500 या 1000 रुपए से अपनी SIP स्टार्ट कर सकते हैं या फिर मैनुअली अपनी इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। तो म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्टमेंट सिर्फ वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए ही नहीं, इवन स्टूडेंट्स के लिए भी अच्छी चॉइस बन जाते हैं, जो कि अपनी पॉकेट मनी को भी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। मे बी आपको
यकीन ना हो और मैं भी इस चीज़ को लेकर सरप्राइज़ था कि बहुत से स्टूडेंट्स ने मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेजेस किए हैं, मुझे बताया है कि वो अपना जो भी पैसा बच जाते हैं पॉकेट मनी से, उस पैसे को भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं। तो म्यूचुअल फंड ज़्यादा अफोर्डेबल होते हैं। स्टॉक्स के केस में ज़रूरी नहीं है कि ऐसा हो। हर कंपनी का स्टॉक्स 500 या 1000 रुपये में नहीं आता। कुछ कंपनी के स्टॉक्स 2500 के भी आते हैं, 25,000 रुपये के भी आते हैं, 80,000 रुपीज़ के भी आते हैं। तो स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट्स के लिए आपको यहाँ पर ज़्यादा पैसे की रिक्वायरमेंट होती है। 7 पॉइंट आता है वैरायटी ऑफ ऑप्शंस टू चूज। म्यूचुअल फंड्स की अच्छी बात यह है कि यहाँ पर आपको हर तरह के हर कैटेगरी के म्यूचुअल फंड्स मिल जाएंगे। आप बैंकिंग सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, IT में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, फार्मा में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आपको म्यूचुअल फंड्स मिल जाएंगे। आपको ऑटो या EV सेक्टर में इन्वेस्टमेंट्स करनी है, FMCG में इन्वेस्टमेंट्स करनी है, इवन अगर आप टॉप 10 कंपनीज में इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं, टॉप 25 कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, आपको यहाँ पर हर तरह के म्यूचुअल फंड्स मिल जाएंगे। आपको इधर उधर सर्च करके हर एक कंपनी के स्टॉक में इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं होती, जो कि एक काफ़ी टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है, जो कि एज अ बिगिनर आपके लिए काफ़ी मुश्किल हो सकता है। तो म्यूचुअल फंड्स इस काम के लिए मुझे एक अच्छी चॉइस लगते हैं। तो ये थे वो 7 पॉइंट्स। अब हम बात करते हैं इस वीडियो के एंडिंग पॉइंट्स की। देखिए, मेरा जो विजन है वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स का है। म्यूचुअल फंड्स में मैं इन्वेस्टमेंट्स करता हूँ, म्यूचुअल फंड्स मुझे अच्छे लगते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं स्टॉक्स इन्वेस्टमेंट्स को ख़राब कह रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको स्टॉक्स में अपना पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। अगर आपके पास समय है, आप स्टॉक मार्केट को समय दे सकते हैं, अपना खुद का एनालिसिस कर सकते हैं, अपने लिए स्टॉक्स चूज़ कर सकते हैं, तो आप म्यूचुअल फंड्स के साथ साथ स्टॉक्स में भी अपनी इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। आपको करनी भी चाहिए। सिर्फ लोगों से स्टॉक्स के नाम सुन सुन के उनमें इन्वेस्ट कर देना, ये एक सही इन्वेस्टमेंट्स नहीं होगी। ज़रूरी है कि आप खुद का एनालिसिस भी करें। लेकिन अगर आप एक बिल्कुल बिगिनर हैं, स्टॉक मार्केट का ज़्यादा एक्सपीरियंस आपको नहीं है, अभी स्टॉक मार्केट और दूसरे जो ऑप्शंस हैं उनको अगर आप अभी समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से आपको अपने इन्वेस्टमेंट्स की शुरुआत म्यूचुअल फंड से करनी चाहिए, जिससे कि आप एक कॉन्फिडेंस गेन कर सकें। उसके बाद धीमे धीमे जब आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा तो आप स्टॉक्स में भी अपनी इन्वेस्टमेंट्स करना स्टार्ट कर सकते हैं। और जैसे कि मैंने इस वीडियो में जिक्र किया था डिजर्व वेल्थ मॉनिटर ऐप का, आपने जिन भी म्यूचुअल फंड्स में अपनी इन्वेस्टमेंट्स की है वो सही है नहीं है, आपका पोर्टफोलियो ठीक से डाइवर्सिफाइड है या नहीं है, अगर आप ये सभी चीज़ें जानना चाहते हैं तो ये ऐप आपकी यहाँ पर जरूर हेल्प करेगी। इस ऐप को आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी है तो इस वीडियो को लाइक करके मुझे ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जल्दी ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.